हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। काफ़ी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय आई है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, वो भी यूपी मेट्रो में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी मेट्रो की तरफ से। यहाँ पे डेटेड 13/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 13 तारीख का ये नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है, बट इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म फिल स्टार्ट होगा वो 20/3/2024 से स्टार्ट होगा। आज है 15 तारीख को मैं वीडियो बना दूँ, मतलब ठीक 5 दिन बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, ये नॉन टेक और टेक दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। सेकंड इसमें देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड बिटवीन 20 तारीख से 19 तारीख के बीच में आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 19/4/2024, मतलब 1 महीने के लिए करीब करीब ये फॉर्म आया है। नेक्स्ट डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 30/4/2024, मतलब 19/4/2024 को ये फॉर्म फिल कंप्लीट होगा। 30/4/2024 से आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट्स फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में जो होगा वो होगा 11/5/2024 को, 12/5/24 को और 14/5/24 को। मतलब ही कि फॉर्म फिल करने के 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें चीज़ जो नोटिस करने वाली है, किस किस पोस्ट के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और क्या क्या इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे जो है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए पोस्ट है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में चाहिए, जिसमें आपका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक के बीच में होगा। अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है और वुमेन्स के लिए 2 रिजर्व पोस्ट है। यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बीटेक या फिर बीई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे नेक्स्ट एज आपका 21 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे है असिस्टेंट मैनेजर एस&टी 50,000 to 1,60,000 पे स्केल। टोटल पोस्ट 6 है। अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और वुमेन्स के लिए 1 रिजर्व। अगेन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीई बीटेक मांग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। एज 21 से 28 साल। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन में। अगेन पे स्केल सेम है। टोटल पोस्ट 3 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इक्विवेलेंट आपका कोई डिग्री होनी चाहिए। एज की बात की जाए 21 साल से 28 साल एज है। नेक्स्ट इसमें पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर आईटी में पे स्केल अगेन सेम है 50 to 1,60,000। टोटल जॉब इसमें है 3, अनरिजर्व्ड के लिए 2, ओबीसी के लिए 1। बात की जाए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपका बीई बीटेक होना चाहिए आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में। अगेन एज लिमिट की बात की जाए तो 21 साल से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद 5वां पोस्ट निकाला गया असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए, सेम पे स्केल, टोटल 4 पोस्ट है। बात की जाए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो सीए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपको सीए पास आउट होना चाहिए। 28 साल तक मैक्सिमम एज है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में आपका जो है जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगेन पे स्केल सब सेम है 50 to 1,60,000। एक टोटल पोस्ट है। बी आर्क आपका होना चाहिए 5 ईयर ऑफ कोर्स। 21 साल से 28 साल एज है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, पे स्केल सेम, टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी 2, अनरिजर्व्ड की 1, ओबीसी की 1। फुल टाइम एमबीए एचआर में होना चाहिए या पीजीडीएम एचआर में होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 21 साल से 28 साल आपकी एज लिमिट है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, पे स्केल सेम, टोटल पोस्ट 1। फिर आपका इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और मास्टर इन जर्नलिज्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 21 साल से 28 साल एज लिमिट है। इसके बाद अगला पोस्ट है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। टोटल पोस्ट यहाँ पे 1 है। बात की जाए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आप मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। काफ़ी अच्छी खासी नॉन एग्जीक्यूटिव में तो पोस्ट आई है। यहाँ पे आप देख सकें नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए पोस्ट सबसे पहला जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। पे स्केल यहाँ पे हम लोग का होने वाला है 33,000 से 67,300 तक। काफ़ी अच्छा पे स्केल है। यहाँ पे बात की जाए वैकेंसीज की, टोटल 88 वैकेंसीज है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 30 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट्स है, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 18, इसमें वुमेन कैटेगरी में 17 पोस्ट रिजर्व की गई है और फिर दिव्यांग जनों के लिए कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट इसमें रखी गई है। यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बात की जाए यहाँ पे एज की तो 21 साल से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। आपका इसमें मेडिकल क्राइटेरिया मैटर करता है, A1 to A3 के बीच में आपको होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर एस&टी के लिए, जिसमें हम लोग को यहाँ पे स्केल जो है सेम देखने को मिलता है 33,000 से लेके 67,300 तक का पे स्केल है।
बात की जाए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की तो टोटल 44 सीट्स है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 12 रखा गया है सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 2। अब बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एज लिमिट 21 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव की, उसमें जो है थर्ड है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। पे इसके लिए यहाँ पे हम लोग को सेम देखने को मिलता है 33,000 से लेकर 67,300। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 155 है, काफ़ी अच्छी खासी सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 52, एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 5। यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आप 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट की तो 21 साल से 28 साल के बीच में एज लिमिट रहेगी। बात की जाए इसमें मेडिकल क्राइटेरिया की तो इसमें मेडिकल क्राइटेरिया आपका A1 होना चाहिए, आपका आँख एकदम टनाटन होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट आई है वो है अकाउंट असिस्टेंट की। पे स्केल इसमें 25,000 से 51,000 रुपये तक। टोटल पोस्ट 8 है, अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास बीकॉम आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में 25,000 से 51,000। टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2। आपके पास 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में विद द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। नेक्स्ट यहाँ पे है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 25,000 से 51,000। बात किया जाए नंबर ऑफ सीट्स की तो टोटल 4 सीट है, 2 अनरिजर्व की, ओबीसी की 1, एससी की 1। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, या फिर जर्नलिज्म में ही सिर्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। 21 साल से 28 साल एज लिमिट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो है पोस्ट आई है वो है यहाँ पे मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे बात की जाए पे स्केल की तो आपको सैलरी मिलेगी 19,500 से लेके 39,900 के बीच में। नंबर ऑफ पोस्ट 78 है, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 1। बात किया जाए यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए फ्रॉम द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद द मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। 21 साल से 28 साल एज लिमिट। आखिरी जॉब है यहाँ पे है मेंटेनर एसएनटी में। स्केल वही सेम रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ सीट 26 है, अनरिजर्व की 6, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 8, एससी की 6, एसटी की 1। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड में, मिनिमम 60% होना चाहिए। 21 साल से 28 साल एज लिमिट। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो B1 तक यहाँ पे चल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट का टोटल 140 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेरिया के लिए, और लास्ट आईटीआई क्वालिफिकेशन वालों के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेमेंट का। फॉर्म फीस आपको कितनी पे करनी होगी तो पेमेंट में यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 1180 रुपये प्लस जीएसटी, और यहाँ पे SC ST के लिए आपको 826 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप upmetrorail.com पे जाएंगे, वहाँ पे करियर्स एंड रिक्रूटमेंट 2024 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका जो है वैकेंसी आएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है इस फॉर्म से रिलेटेड या किसी और फॉर्म से रिलेटेड तो हम लोग को कमेंट डाउन करके पूछ लीजिएगा, हम लोग आपको रिप्लाई जरूर देंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी टाइप के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।